Hello, dear student. This is welcome you all firstly in my channel, and this is the first class of your social studies of class 6th, and this is the first lecture of chapter first of history. अभी तक आप लोग सोशल एक ही साथ पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 6 क्लास के साथ आपके पास सोशल के 3 सब सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। ये पहला लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। तो ये चैप्टर हिस्ट्री के बारे में बताता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट के बारे में हमें अवेयर करती है। हिस्ट्री जो हमारे पास्ट में हो चुकी हुई घटनाएं होती हैं उनकी स्टडी करती है। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि पास्ट की स्टडी करता है। हमारे पास्ट में हो चुकी घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो अलग अलग सोर्सेस जो हमारे पास पुराने समय के अवेलेबल होते हैं उनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है हिस्ट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री पास्ट की इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमें क्यों ज़रूरी है हिस्ट्री? वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करें? हिस्ट्री की स्टडी इसलिए की जाती है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हमें पास्ट में हो चुकी चीज़ों के बारे में अवेयर कराता है, उसमें जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ हमारी पास्ट की जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इकोनॉमिक फीचर, कैसे लोगों का जीवन है, कैसी उनकी लाइवलीहुड है, कौन सा राजा है, कौन सा किंगडम है, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हमारा हिस्ट्री कराता है। इसीलिए हिस्ट्री की स्टडी करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास्ट में क्या हो चुका है, कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन से किंग थे, कौन से किंगडम थे, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ़ और सिर्फ हिस्ट्री से ही मिल सकती है। इसीलिए हिस्ट्री की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पास्ट में हो चुकी घटनाएं जिसमें हमने कोई मिस्टेक की हुई होती है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन रेक्टिफाई आवर मिस्टेक ऑल्सो। हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार भी सकते हैं कि पास्ट में कैसी मिस्टेक्स हुई थी, पास्ट में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की मिस्टेक थी, या जो भी चीज़ें हम लोग पहले यूज़ करते थे उसको और इम्प्रूव ढंग से हम लोग अपने फ्यूचर में और प्रेजेंट में यूज़ कर सकें। इसीलिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इस चैप्टर में हम लोग अभी बस यही पढ़ेंगे कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री के कौन कौन से स्टेजेस हैं, और हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या हैं। यही इस चैप्टर का मेन कवर है। मीन्स इस चैप्टर में पूरे जो टॉपिक कवर हुए हैं वो यही सारे टॉपिक्स हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, सोशल में हमेशा जो चैप्टर होता है उसका जो मेन फैक्ट्स एंड फिगर होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है उस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है, क्या चीज़ें बताई गई है, इसी को अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी तो आप इजीली हर तरह की एक्सरसाइज, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपने आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन लेक्चर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसीलिए मैं एक लेक्चर बना रही हूँ आपके लिए, जिससे आप इस चैप्टर को ईज़िली समझ सकते हैं। चैप्टर के सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह ये सब आपके पास है। आप लोग बुक
बुक्स ले सकते हैं, एडमिशन लीजिए अपना, और साथ ही साथ बुक्स लीजिए और ये चैप्टर आप करते रहिए। मैं जैसे जैसे आपको लेक्चर देती जा रही हूँ, आपको इजी होगा ये चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में है क्या। हिस्ट्री की कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? मतलब एक टाइम पीरियड है जिसमें अलग अलग हमारे पास्ट रिकॉर्ड और एविडेंसेस और हमारे अलग अलग एराज आए हैं जिसमें अलग अलग तरह के किंग्स किंगडम्स थे। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री की किस तरह के स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। मैं आपको कैमरे की हेल्प से भी दिखाती हूँ कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि ये बुक है आपकी सोशल की, क्लास 6 सोशल की बुक है, और इसमें देखेंगे हम लोग स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो हिस्ट्री डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है वो टाइम पीरियड है, वो स्टेज है जिसमें हमारे पास हिस्ट्री के कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं हैं, रिटन रिकॉर्ड नहीं है। रिटन एविडेंसेस मतलब कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं है जो रिटन फॉर्म में हो। तो वो टाइम पीरियड जब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं हैं पास्ट के, वो टाइम पीरियड कहलाता है प्री हिस्ट्री। देन वी हैव द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है वो एक टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, वो एक ऐसा एरा है हिस्ट्री का जिसमें रिटन एविडेंस, रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमें उसके प्रूफ के रूप में हमारे पास सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मौजूद हैं। तो ये होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जब हमारे पास कोई एविडेंसेस, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो प्री हिस्ट्री कहलाता है, ये वाला। और जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वो प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। इसका एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 6th क्लास में हम लोग एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, बिल्कुल अर्ली टाइम पीरियड की हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं 6th क्लास में। आगे आपको ये टॉपिक मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन, बहुत सारी सभ्यता फ्लॉरिश हुई थी इंडिया में जगह जगह पे, और इसका एक मेन एग्जाम्पल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री में बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। हिस्ट्री अगेन, हिस्ट्री की जो तीसरी स्टेज होती है वो कहलाती है हिस्ट्री। ये वो स्टेज है जब, ये वो पीरियड है, ये दोनों पीरियड के साथ जब हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और रिटन रिकॉर्ड दोनों ही मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और रिटन रिकॉर्ड दोनों ही मौजूद हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस मौजूद हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनको हम खुदाई के दौरान निकाले जाते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी पास्ट के बारे में, वो ये सारे सोर्सेस को डिग आउट करके निकालते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस फिज़िकली अपीयर्ड सोर्सेस होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वो फिज़िकली प्रेजेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक पे लिखा हुआ कुछ भी जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में रॉक्स पे, बड़ी बड़ी दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि सपोज़ अगर मैंने टेम्पल का एग्ज़ाम्पल दिया तो टेम्पल आपको ये बताएंगे कि ये टेम्पल किस समय बना है, वो रिटन रिकॉर्ड के ज़रिए, जो
वॉल पे या किसी भी कॉपर की टैबलेट्स पे या किसी भी चीज़ पे, पेड़ों की छाल पे अगर कोई भी ऐसे रिटन फैक्ट्स मिलते हैं, वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कब बना था, कैसे बना था। आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पल्स में, आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थरों पे, वॉल्स पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि पेपर का इन्वेंशन बहुत ही बाद में हुआ है, 14th सेंचुरी में हुआ है, चाइना में हुआ है, इसीलिए पहले के लोगों के पास यही सारे सोर्सेस थे लिखने के, दीवारों पे या स्क्रिप्ट्स पे या तो पत्तों पे लिखते थे वो। तो इन सब से हमें एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। जैसे कि हिस्ट्री में एक और चीज़ हमें बताई जाती है, जैसे डेट्स रिप्रेजेंट करना। डेट्स जो होती हैं वो हमारी एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे पास्ट में हुई घटनाओं को हम लोग डेट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आजकल हमारे पास कैलेंडर है और हम कैलेंडर के हिसाब से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कब हुआ था। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है व्हेन। व्हेन मतलब कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो भी घटनाएं पास्ट में हुई हैं वो घटना कब हुई हैं, कहाँ हुई हैं और कैसे हुई हैं। तो हिस्ट्री हमें डेट के बारे में भी अवेयर कराता है। हिस्ट्री हमें बताता है कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये कब और कैसे हुई हैं, उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। जैसे कि डेट इन हिस्ट्री, बीसी और एडी। बीसी और एडी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग टाइम को, अलग अलग टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ जैसे अभी हम लोग कैलेंडर की हेल्प से ये सब देखते हैं। कैलेंडर में बहुत सारी हमें डेट की इंफॉर्मेशन, मंथ की इंफॉर्मेशन, डे की इंफॉर्मेशन सब मिल जाती है। तो हमें ये पता चल जाता है किस डेट में क्या हुई है। हमें जो अपडेट मिलते हैं उसके रिकॉर्डेड डेट भी होते हैं साथ साथ। तो कैसे पता चलेगा हिस्ट्री में कि ये घटना कब हुई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि किस समय था हड़प्पा सिविलाइजेशन, और कोई भी घटना अगर हुई है तो कब हुई है। इसके बारे में डेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। डेट से ही हमें पता चल पाता है कि कोई भी घटना कब हुई है। तो यहाँ जो बीसी लिखा है, बीसी और एडी ये दोनों डेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब, बिफोर मतलब पहले, क्राइस्ट मतलब ईशा मसीहा। यहाँ पे सबके लिए इजी हो इसीलिए एक ऐसी डेट, एक ऐसा टाइम सेट किया गया है जिससे हम एक आइडिया लगा सकें कि ये घटना कब हुई थी। क्योंकि हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं थे उस टाइम पीरियड में, बहुत अर्ली टाइम पीरियड। तो उस अर्ली टाइम पीरियड में हमें इंफॉर्मेशंस के प्रूफ और उनकी प्रेजेंस को सही तरीके से पता लगाने के लिए हिस्ट्री में कुछ डेट्स इस तरह से दे दी गई हैं। जैसे बीसी का मतलब होता है कि क्राइस्ट से पहले, ईशा मसीहा के जन्म से पहले। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पहले, जो लॉर्ड ईसा थे, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले के समय को बीसी कहेंगे और उस समय की हुई घटनाओं को बीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो घटना एडी में होती हैं
उनको एडी मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। यहाँ अवर लॉर्ड की बात हो रही है जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट जिस समय जन्म ले लिए थे और जिस समय वो थे, उस समय उनके जन्म के बाद और उनके जब तक वो थे तब तक की जितनी भी घटना एनो डोमिनी से रिप्रेजेंट होती थी। तो ये बताता है उस टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई डेट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या है इस चैप्टर। जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, हिस्ट्री की कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, और हिस्ट्री में डेट्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्योंकि हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं होते और हम लोग को पता नहीं होता कि पास्ट में कब कैसे और कहाँ पे क्या हुआ है। इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं हमें डेट्स की हेल्प से पता चलती है। उसके बाद हिस्ट्री जो है वो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन को भी बताती है। जैसे कि इंडिया में आप सबको पता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे फिज़िकली इंडिया का अपीयरेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, फिज़िकल डिवीजन के बारे में भी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो ये सब हमें बताती है कि हमारे पास्ट में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, वो किस तरह से हुई हैं, किस जगह पे हुई हैं, कैसा जोग्राफिकल लोकेशन था हमारी कंट्री का। हमारी कंट्री में जैसे फ़िज़िकल अपीयरेंस में बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरियाज़, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो उस समय किस तरह का फ़िज़िकल अपीयरेंस था, जोग्राफिकल लोकेशन था, ये भी हमें हिस्ट्री से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। लोग कहाँ पे सेटल थे, पहले माना जाता है कि लोग बेसिकली उसी जगह पे सेटल थे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, आप लोग ने क्लासेस में पढ़ा होगा एंशियंट टाइम पीरियड और अर्ली सोसाइटी के बारे में, अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में। अर्ली ह्यूमन बींग्स किस तरह से जीवन अपना स्पेंड करते थे, कैसे वो जीवन यापन करते थे, इन सब के बारे में हम लोगों ने 5th क्लास में भी पढ़ा है। और हम जानते हैं कि वो किस तरह से सरवाइव करते थे। तो वो कैसे थे, वो नोमैड्स थे। नोमैड मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले, वंडरर थे। उनकी एक फ़िक्स पोजीशन नहीं थी, उनका कोई घर नहीं था, उनकी एक फ़िक्स जगह नहीं थी। वो उधर ही मूव कर लेते थे जहाँ पे उनको रिसोर्सेस मिलते थे। मतलब जो प्लेसेस रिसोर्स रिच थी वहीं पे वो जाके रहने लग जाते थे। तो ये जो थे अर्ली ह्यूमन बींग्स, ये अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते थे और वहीं सेटल हो जाते थे जहाँ इनको वाटर की अवेलेबिलिटी रहे, क्योंकि वाटर जो है वो एसेंशियल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए ये लोग वहीं रहना पसंद करते थे। तो हिस्ट्री हमें जोग्राफिकल लोकेशंस के आइडियाज़ भी देता है, हमें अवेयर कराता है कि किस तरह के जोग्राफिकल लोकेशंस हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का ही सेकेंड लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, और उसमें मैं आपको बताऊँगी इसी चैप्टर के आगे का जो पार्ट है उसके बारे में। उस चैप्टर में हम पूरा वो चैप्टर कवर कर लेंगे, ये वाला। और आप लोग अपने कॉपीज़ में जो नोट्स आपने बनाए हैं, आपके पास बुक है, उससे पढ़ते रहिए। ये जो मैं आपको क्लिप्स सेंड कर रही हूँ, मैं आपको जो लेक्चर्स सेंड कर रही हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा चैप्टर को ईज़िली अंडरस्टैंड करने में, ताकि आप कभी भी ये वीडियो, ये लेक्चर देख के इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और हर रोज़ जो भी मैं काम देती हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर करिए, अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कराइए कि आप प्रेजेंट हैं, आपने सोशल का वर्क किया है, और रिस्पॉन्स करिए।
और अपनी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी आप खुद लीजिए, एक्टिव रहिए ग्रुप्स में। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।